लोग सेकंड बात करने वाले हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अगर हमें वॉइस गिवन है तो हमें उसे पैसिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट करना है। तो हम लोग करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला। वो कन्वर्ट होगा हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस में वॉइस की, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस वॉइस। अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस का हम लोगों ने अभी पढ़ा सिंपल फॉर्मूला क्या होता है कि आईएनजी के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे आएगा इज एम और आर के साथ प्लस फर्स्ट फॉर्म लगी हुई होती है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एम आर तो सेम ही रहेगा, तो हम लोग बीइंग लगाएंगे, बीइंग। अब हमें पता है कि हम लोग थर्ड फॉर्म तो हमेशा यूज करते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है, और प्लस बाय भी हमेशा यूज करते हैं। और सेकंड केस ये हो सकता है कि अगर हमारे पास इन नॉट वगैरह लगा हो ना, नॉट, उसको हम लोग किस तरह यूज करेंगे, तो उसको भी हम लोग नॉट के साथ प्लस बीइंग लगा देंगे और कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लूँ आप लोग के लिए, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, यू आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ, ठीक है, यू आर नॉट टेलिंग ट्रूथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता कैसे चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में दिया हुआ है और आपको कन्वर्ट करना है यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ये है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे पैसिव है और ये हमारे पास होगा एक्टिव। अब देखिए आपको पता कैसे चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात है कि आपको यहाँ पे आईएनजी दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, आईएनजी। और ये देखिए टेल होती है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, सेकंड होती है टोल्ड, तो फर्स्ट फॉर्म टेल है और इसके साथ आईएनजी लगा हुआ है। हमें पता चल गया ये फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हमें बता रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमें टेंस गिवन है। तो उसके लिए हम लोगों ने सिंपल क्या ही करना है, हमारे पास फॉर्मूला है कि हम लोगों ने बीइंग का यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपने दा लगा के जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है। अब मैं यहाँ लगाऊंगी दा, ट्रूथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बनेगा ट्रूथ। अब ट्रूथ के साथ आर तो लग नहीं सकते, इजी लगेगा, ठीक है। वो यू था जिसके साथ हम लोगों ने आर लगाया हुआ था, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने ट्रूथ को एज अ सब्जेक्ट बनाया है तो ट्रूथ देखो एक इजी लगेगा। अब ट्रूथ के साथ आप आर लगा सकते हो, नहीं, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आपको पता है इजी लगता है। अब ट्रूथ इज, अब हम लोगों ने नॉट लगाएंगे, नॉट गिवन है तो ठीक है। अब बीइंग लगाएंगे, ठीक है, और हमें पता है थर्ड फॉर्म टेल की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है टोल्ड, ठीक है। अब यू की जगह हम लोग बाई यू ही लिख सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। ये बन गया हमारे पास पैसिव वॉइस। अगर हम लोग सेकंड एग्जांपल लिखें, तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर डिबेट या एग्जाम, डिबेट लिख लेते हैं हम लोग। तो मुझे सबसे पहले पता चला कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म प्रिपेयरिंग लगी हुई है, आईएनजी लगा हुआ है, तो ये हमारे पास आर भी हमें शो करे कि ये इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है, नॉट अ पास्ट। पास्ट में वॉज यूज होगा, आपने याद रखना है। प्रेजेंट में इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ठीक है। तो ये मुझे गिवन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, और मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम लोग लगाएंगे द, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है लास्ट वाला तो उसको हम लोग फर्स्ट पे लाएंगे एज अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ द, अब यहाँ पे लिखूंगी डिबेट। अब आप खुद सोचें कि डिबेट के साथ आर तो लग नहीं सकता ना, तो डिबेट के साथ हम लोग इज यूज करेंगे, ठीक है, इज। अब हमें पता है नॉट तो है नहीं, हम लोग बीइंग यूज करेंगे, बीइंग। अब प्रिपेयरिंग की थर्ड फॉर्म होगी प्रिपेयर्ड, ठीक है, बाय। अब देखिए बाय को यहाँ पे वी दिया हुआ है, यू होता तो यू लिख लेते हैं, लेकिन वी को हम लोग एस में चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं आपको लिखवा सकती हूँ कि अगर हमारे पास ही गिवन है, ही, तो उसको हम लोग आखिर में लिखेंगे बाय हिज में चेंज होगा बाय लगा के। तो दूसरा अगर मैं देखूं यहाँ पे दे गिवन है, लाइक दे वर प्लेइंग, दे वर टीचिंग, तो वो चेंज होगा देम में, ठीक है। और अगर हमारे पास जैसे वी गिवन है तो वो चेंज हो जाएगा एस में, अस में। और इसी तरह अगर हमारे पास कोई भी शी गिवन है, लाइक शी चेंज होगा हर में,
ठीक है। ही जो होता है वो हिज में भी होता है और हिम में भी होता है, ठीक है। ये कन्वर्जन से आप लोग चेंज करते हैं। करने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हमें कोई एक्टिव वॉइस गिवन है तो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एक्टिव, यहाँ पे लिख लेती हूँ पैसिव, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव। तो अगर मैं आपको बताऊं तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान तो हमें पता ना, परफेक्ट जहां पे भी आ जाते हैं आपको पता है कि वहां पे थर्ड फॉर्म तो होती ही होती है। और अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो आपको पता है कि वो हैव होगा या हैज होगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल से टेंस है। तो यहाँ मैं अगर आपको बात करूं फॉर्मूले की, फॉर्मूले में हमारे पास सबसे पहले दिया होता है यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस आपको हैव दिया होगा और प्लूरल के साथ जैसे यू और वी हो गया, और हैज दिया होगा सिंगुलर के साथ ही शी इट के साथ, ठीक है। कोई सिंगल चीज है तो उसके साथ हैज होगा और प्लस थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। ये परफेक्ट में लगती ही थर्ड है तो इसके साथ थर्ड फॉर्म गिवन होगी। तो उसको जब हम लोग चेंज किस तरह करेंगे, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला, ठीक है। अगर हमारे पास थर्ड फॉर्म में दिया हो तो इसको थर्ड में किस तरह चेंज करना है ना, तो इसके लिए हम लोग ने करना है वैसे ही है, सब्जेक्ट वैसे आएगा, ठीक है। हैव और हैव भी वैसे ही लगाएंगे, ठीक है। हैव भी लगाएंगे, हैज भी लगाएंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। प्लस हम लोग लिखेंगे बीन, बीन प्लस हम लोग लिखेंगे थर्ड फॉर्म। देखो थर्ड फॉर्म लाजमी है, जो भी आप पैसिव वॉइस बना रहे हो, बेशक वो फ्यूचर है, परफेक्ट है, पास्ट है, कॉन्टिन्यूस है, आपने थर्ड फॉर्म लाजमी लगानी है और उसके साथ बाय लगाना है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, अगर हमारे पास कोई नेगेटिव में हैव नॉट या हैज नॉट गिवन है, उसके लिए भी हम लोग नॉट के साथ बी नहीं लगाएंगे, सिंपल। मैं आप लोग के लिए एग्जांपल लेती हूँ। ही हैज नॉट completed the work। अब मुझे पता कैसे चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में गिवन है, तो मुझे ऐसे पता चला कि यहाँ पे सबसे पहले थर्ड फॉर्म दी हुई है, ठीक है, और उसके बाद हैज दिया हुआ है। नॉट अगर ना भी दिया हो तो हमें हैज और थर्ड फॉर्म देख के पता चल जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, ठीक है। किसका टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे हैज गिवन है और यहाँ पे थर्ड फॉर्म गिवन है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि उसको हम लोग जब पैसिव वॉइस में करते हैं तो हम लोगों ने जस्ट बीन ऐड करना है, बिकॉज थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी इनके पास है। तो मैं यहाँ द वर्क ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले आऊंगी, द वर्क, ठीक है। अब मुझे पता है कि वर्क के साथ तो हैज ही आएगा, सिंपल हैज नॉट, उसके बाद लगाना है हम लोगों ने बीन, और कंप्लीटेड तो वैसे ही रहेगा कंप्लीटेड बाय। अब मैंने आपको बताया कि ही के साथ हिज भी लग सकते हैं, हिम भी लग सकते हो, तो मैं हिम भी लिख सकती हूँ और यहाँ पे हिज भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखूं, यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल लिखूं, यू हैव मेड अ मिस्टेक, ये सेकंड एग्जाम्पल है। और मैंने आपको बताया कि मुझे पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कैसे है, बिकॉज यहाँ पे हैड है, हैव यूज हो रहा है। और सेकंड बात यहाँ की, यहाँ पे मेड, मेक की सेकंड थर्ड फॉर्म मेड होती है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको मैं सब्जेक्ट द ले आऊंगी, सब्जेक्ट ले आऊंगी द मिस्टेक। अब मिस्टेक के साथ तो आपको पता है कि हैज ही लगेगा, बिकॉज मिस्टेक इज अ सिंगुलर, तो हैज बीन लगेगा, मेड आएगा वैसे ही, बाय। अब यहाँ पे यू है तो यू ही आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। मिस्टेक हैज बीन मेड बाय यू। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये भी हमारे पास एक टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। यहाँ पे भी होगा लेकिन मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि ये पैसिव वॉइस में चेंज हो रहा है और यहाँ पे आ रही है एक्टिव वॉइस। तो मैं आपको फॉर्मूला लिखवाती हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको सेंटेंस में गिवन क्या होगा। सबसे पहले परफेक्ट है तो आपने हमेशा याद रखना है, परफेक्ट के लिए हमेशा हैज हैव यूज होते हैं, हैज हैव गिवन होगा। और कॉन्टिन्यूस के लिए हम लोग लगाते हैं बीन,
और हमारे पास थर्ड फॉर्म गिवन होती है, ठीक है, थर्ड फॉर्म जो भी होती है किसी भी वर्ब की। तो ये हमारे पास होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में फॉर प्रेजेंट के लिए, ठीक है। उसको जब हम लोग चेंज करेंगे, अब यहाँ पे सारा वही लगाना है, हैव भी वैसे आएगा, हैज भी वैसे आएगा, बीन भी वैसे आएगा सब। अब यहाँ पे हम लोगों ने बीइंग लगा देना है, BING, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म और बाय का एडिशन करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आप लोग के लिए एग्जाम्पल लिखूं फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए, शी हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, तो आपने यहाँ पे बीन देखना है, ठीक है। परफेक्ट के लिए हैज और ING लगा हुआ है, आपके दिमाग में घूमेगा कि ये क्या है, तो आपको ये टेंस याद रखना है कि जिसमें बीन भी आ रहा है, ING भी आ रहा है और हैज भी आ रहा है। फॉर्मूला आप याद करेंगे तो आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि हम लोगों ने बीइंग का एडिशन करना है यहाँ पे, मतलब मैं सब्जेक्ट को पहले ऑब्जेक्ट बना लूं और बाकी सारा वही रहेगा, सिर्फ हम लोगों ने बीइंग का एडिशन करना है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे तो हमें जरूरत नहीं है ना सब्जेक्ट को, अब मैं यहाँ पे लिखूं द 10 years, इट्स रॉन्ग, ठीक है। अगर मैं लिखती हूँ शी हैज बीन बीइंग, बीइंग आएगा यहाँ पे, सिंपल वैसे ही जुमला रहेगा, क्योंकि कुछ जुमले जो होते हैं वो चेंज नहीं होते। शी हैज बीन, इसके आगे लगाएंगे बीइंग, और मैंने आपको बताया कि बीइंग के आगे क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म। टीचिंग की थर्ड फॉर्म होती है टॉट बाय, टॉट इंग्लिश, ठीक है, टॉट इंग्लिश फॉर 10 years से हो रही। अब मैं दूसरा जुमला भी ले लेती हूँ, ठीक है, आई हैव बीन, अब यहाँ पे हमें कैसे पता चला परफेक्ट कॉन्टिन्यूज है, सबसे पहले आपने हैव देखा, फिर आपने बीन देखा, फिर आपने ING देख लिया, तो आपको पता चल गया ये प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस टेंस भी है। तो मैंने आपको बताया है कि हम लोगों ने इसके साथ बीइंग की एडिशन करनी है ना। अब ये वाला जुमला देखिए तो द हाउस कन्वर्ट हो जाएगा एज अ सब्जेक्ट में ना, वो वाला नहीं हो रहा, तो हम लोग इसको कर लेते हैं द हाउस। अब हाउस सिंगुलर है तो इसके साथ हैज लगाएंगे, हैज बीन, ठीक है। उसके बाद बीइंग लगाएंगे, और डेकोरेटिंग तो ING में लिखा हो, लेकिन हम लोग इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे डेकोरेटेड, ठीक है, डेकोरेटेड बाय मी, आई को मी में चेंज कर देंगे, ठीक है, सिंपल। तो ये हो गया हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट, ये थोड़ा डिफिकल्ट था, आपको इसका फॉर्मूला याद, यहाँ पे ये हैव याद रखना है, यहाँ पे बीन ING आ रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे सिर्फ मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि बीइंग की एडिशन करनी है हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है, क्या ऐड करना है, बीइंग ऐड करना है। अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं जो होती है हमारे पास पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग पास्ट सिंपल टेंस भी बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ में हमें गिवन होगा एक्टिव वॉइस, और यहाँ हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। अब हमें पता है कि पास्ट में सिंपल क्या होता है, पास्ट टेंस की आप बात करें पास्ट सिंपल्स में, तो हम लोग सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिया होता है या सब्जेक्ट दिया होता है, ठीक है। जब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो हम लोग ये बात अपने याद रखनी है, तो यहाँ पे हम लोग वाज और वर का यूज करेंगे, ठीक है, वाज वर, और आपको पता है थर्ड फॉर्म तो हम लोग हमेशा पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म वाई भी यूज करते हैं, ठीक है। और अगर आप देखें तो यहाँ नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में डिड दिया हो या डिड नॉट दिया होगा, उसको भी हम लोग वाज नॉट और वाज नॉट और वर नॉट में चेंज करेंगे। एग्जाम्पल लूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, फर्स्ट एग्जाम्पल है शी बाउट अ डॉल,
अब यहाँ पे आपको पता कैसे चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जस्ट सेकंड फॉर्म दी हुई, जस्ट सेकंड फॉर्म, इसके अलावा कुछ और नहीं दिया होगा। लाइक आप शी रोट अ लेटर, ठीक है, अली रोट अ लेटर, ठीक है, अली बाउट अ बाइसाइकिल, शी बाउट अ बाइसाइकिल, ये एग्जाम्पल्स होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो उसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में, मैंने आपको बताया कि वॉज और वर्ड की एडिशन करनी है, तो सबसे पहले आपने डॉल को ऑब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेके आना है, द डॉल लेंगे, लिखेंगे हम लोग द डॉल। अब डॉल आपको पता है कि वो सिंगुलर होती है, तो उसके साथ वॉज लगेगा, वॉज, ठीक है, द डॉल वॉज। अब आपको पता है कि बाउट इज द सेकेंड फॉर्म, तो इसकी थर्ड फॉर्म अगर देखें वो भी बाउट होती है, बाउट, बाय, बाय लगाएंगे और हर लगाएंगे, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, शी डेकोरेटेड आ बॉल। अब मैंने आपको बताया सेकंड फॉर्म यूज हो रही, तो आपने दिमाग में रखना है कि